मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही हूँ, तो तुम भी तैयार हो जाओ, चलते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको लगता है मैं बुटीक जाऊंगी आपके साथ? अस्मा, मैं कल भी तुमसे बात करना चाह रही थी, लेकिन तुम वहाँ से। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही कोई ताल्लुक रखना है। अस्मा, मेरी बात सुनो। देखो, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसी के पास इख्तियारात होते हैं। ये तो बिजनेस का असूल है ना। मैं तो समझती थी कि तुम प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल होती तो महज रिश्तेदारी के तहत अपना सारा बिजनेस किसी और को सौंप देती क्या? बिला वजह वही बात किए जा रही हो तुम। तुम्हें मेरी नीयत पर शक है क्या? आपकी नीयत पर शक करने की तो कोई गुंजाइश बाकी ही नहीं रही। कल का वाकया होने के बाद अब तो सब कुछ यकीन में बदल गया। अजरा भाभी आप लोग की असलियत पहले ही जान गई थी। आप लोग चाहते थे इस घर को बर्बाद करना। एक मैं ही बेवकूफ थी जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जिसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। देखो अस्मा, मैं तुम्हें एक अच्छी ऑफर दे सकती हूँ। ऑफर? आप मुझे ऑफर देंगी? कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे अगर कुछ जानने का तजस्सुस है ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक बात, आखिर क्यों किया ये सब कुछ? क्या बिगाड़ा था हमने आप लोगों का? और इतना सब कुछ कर जाने के बाद आप खुद से अपनी नजरें कैसे मिला सकती हैं? अब क्या नया जहर घोला है तुमने? हाँ, क्या कहा है अस्मा से? अजरा, ये तुम्हारा मामला नहीं है, इसलिए इससे दूर ही रहो। क्यों दूर रहूं? इस घर का हर मामला मेरा मामला है, समझी? तुम दोनों माँ बेटियों को सुकून नहीं है? इस घर का कोई फर्द भी ऐसा नहीं है जिसे तुम तंग करने से पीछे ना हटो। आखिर मसला क्या है तुम लोगों का? तरस खाकर तुम लोगों को इस घर में रखा, छत दी, सहारा दिया, लेकिन तुम दोनों तो मेरी सोच से भी ज्यादा जहरीली निकली। घटिया औरतें। बेटी है कि बुटीक हड़पने के चक्कर में है, और माँ है कि घर पे कुंडली मारे बैठी है। आखिर चाहती क्या हो तुम लोग हैं? अच्छा, जमाल तो तुम्हारी एक नहीं सुनता, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करता है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें इज्जत नहीं देते हैं। तेवर तो तुम्हारे ऐसे हैं जैसे जमाल ने घर अम्मा की जगह तुम्हारे नाम कर दिया। नजर आ रहा है मुझे तुम्हारी कितनी इज्जत है। एक बात याद रखना, अब तुम लोग के ऐश के दिन चले गए, अब हिसाब का दिन आएगा, और तुम सबका कच्चा चिट्टा खोलूंगी मैं सबके सामने, देख लेना। और जहां तक रही जमाल की बात ना, तो तुमने तो बहुत कोशिश की जमाल पे डोरे डालने की है। जमाल तुम्हारे हाथ नहीं आया। अगर इतना कच्चा होता ना, तो आज तुम्हारा होता वो। और एक और बात बता दूं, मैं ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूं मैं तुम लोगों को। हर चीज का हिसाब देना होगा तुम लोगों को। तुम्हारी अगली पिछली पूरी जिंदगी के जो तुमने कारनामे अंजाम दिए हैं ना, सबके सामने लेकर आऊंगी। वो दिन बहुत करीब है, देख लेना। बचने वाली नहीं हो तुम दोनों। बड़े बड़े ढीठ देखे हैं मैंने, लेकिन तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। देखो जरा, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। ये तुम्हारी बकवास सुन के मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहती। वाह भाई वाह, ये अच्छा है। घर में सबकी जिंदगी अजीरन करने के बाद ये फसादी बुढ़िया मजे के झूले झूल रही है बैठी हुई। कि तुम्हारा मसला क्या है वैसे, ये तो बताओ मुझे आज। तुम हो मेरा मसला। अरे हद होती है बेहिस्सी की भी। आज तुम्हारी वजह से इस घर का एक लड़का घर छोड़कर चला गया, भाई भाई से जुदा हो गए। कौन? नसीर? नहीं, वासिफ। लो, वो तो मुझे निकालने को था, खुद चला गया। चलो खैर, अच्छा हुआ, वो यहाँ खुश भी नहीं था। जिस घर पर ना तुम जैसी डायन का साया पड़ जाए, उस घर में कोई खुश कैसे रह सकता है? अब कोई फैसला तुम खुद कर लो तो इंसान क्या कह सकता है। वैसे एक बात कहूँ, तुम अपने बारे में भी कोई फैसला ले ही लो तो अच्छा है। फैसला तो अब तुम लोगों का होगा, और ऐसा भयानक अंजाम होगा ना तुम्हारा कि दुनिया देखेगी, याद रखना। अरे चल, तुम जैसी बहुत देखी आई गई, बड़ी आई अंजाम तक पहुंचाने वाली। हाँ, मुबारक हो, आपका एक भाई घर छोड़कर चला गया। वासिफ भाई? हम्म, कब? कल रात ही।
कैसे हो सकता है ये? क्यों नहीं हो सकता? आपने ही तो कहा था ना कि जिसे जहां जाना है वो चला जाए, तो बस वो चले गए। अब जाएं, अपनी फुप्पो के घुटनों से लगकर बैठे हैं। उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है, अपने मकसद में कामयाब हो गई है वो कुटनी। जरा फजूल बातें मत करो, ये बताओ दोनों कहाँ गए हैं? मुझे क्या पता कहाँ गए, बस एक मैसेज कर दिया था कि हम जहाँ हैं खैरियत से हैं और अब इस घर में नहीं रह सकते। किसको फोन कर रहे हो? बंद है उसका फोन वासिफ का। वो रातों रात घर छोड़ के चले गए, किसी को खबर ही नहीं हुई। वैसे भी इस घर में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी किसी को भी खबर नहीं है। यार वो वासिफ का दोस्त ने, क्या नाम है उसका? अली। अली, उसको मिलाओ, पता करो यार। उनका नंबर नहीं है मेरे पास। उनके घर का एड्रेस पता है मुझे, लेकिन ठीक है, तुम उसके घर जाओ, जाके पता करो यार। ये नसीर कहाँ है? वो लोग तो घर में ही हैं। अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया जाने का, लेकिन आखिर कब तक नहीं जाएंगे वो? सब आपकी वजह से हुआ है, भुगते हैं आप। समझ में नहीं आ रहा। वासिफ ने अगर घर छोड़ दिया था तो ऑफिस भी छोड़ दिया, मतलब सबसे राब्ता खत्म कर दिया उसने यार। कमाल हो गया है। अस्मा फरद की दोस्तों से राब्ता करने की कोशिश कर रही है, इंशाल्लाह जल्द कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। बहुत ही जज्बाती लड़का है यार ये। इंसान गुस्से में अगर कुछ कह दे तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसको घिरे से बांध के रख ले यार। अगर मैंने गुस्से में कह दिया था घर छोड़ के चले जाओ, तो जनाब तैयार बैठे थे जाने के लिए। आपने जो उससे कहा वो उस पर नाराज होकर नहीं किया है। सवाल ये है कि अब आगे क्या करना है। आगे मतलब? देखिए जमाल भाई, आज नहीं तो कल वासिफ का पता चल ही जाएगा कि वो कहाँ गया है, लेकिन अब आगे क्या करना है, उसे किस तरह रजामंद करना है वापस आने के लिए। देखो वासिफ की डिमांड यही है ना कि मकान चारों भाई का नाम हो, तो ठीक है। बात अब सिर्फ इतनी नहीं रही है, इस सारे फसाद की जो जड़ है ना, जब तक उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे वासिफ घर वापस नहीं आएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? जब तक फुप्पो इस घर में है वो घर नहीं आएगा। देखिए जमाल भाई, अब मसला सिर्फ वासिफ का नहीं है। जब सायरा ने अस्मा के साथ बुटीक के मामले में किया है ना, उसके बाद मैं भी इन लोगों को घर में देखना नहीं चाहता। तुम्हारा मतलब है कि सायरा ने अस्मा की बुटीक पे कब्जा कर लिया? सायरा ने जो इन्वेस्टमेंट की थी उससे ये बुटीक अपग्रेड हुआ है। ऊपर से अस्मा अल्लाह मियां की गाय, बगैर देखे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। अब सायरा उस बुटीक की मालिक है और अस्मा सिर्फ एक मुलाजिम। बहुत गिरी हरकत की उसने यार। साफ साफ धोखा किया है जमाल भाई। अब आप मुझे खुद बताएं, इसके बाद उन लोगों को घर में रहना चाहिए या नहीं? ससरा भाभी, सब लोग यही कहेंगे नई नवेली दुल्हन के आते ही भाइयों में फूट पड़ गई, अलहदगी हो गई। अरे समन बेटा, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? सारे फसाद की जड़ वो कुटनी फुप्पो है। लेकिन लोगों को क्या पता इस घर में क्या चल रहा है। अरे लोगों की ऐसी की तैसी मैं देखती हूँ, कोई बोल के तो दिखाए तुम्हें कुछ। हाँ, इस वक्त तो फुप्पो पे बरसने का वक्त है। तुम बिला वजह ना तोपो वरोख अपनी तरफ मत करो, अच्छा? मैं संभाल लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, वो पप्पू है? वो मैं चाय देने गई थी, सो रही थी। या अल्लाह, ये अबद की नींद सो जाए बुढ़िया एक दिन। अरे अभी तो झूले झूल रही थी आराम कुर्सी पर, अब सो गई? तो बेटे देख कर आओ, अगर वो जाग रही है ना तो मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी।